सुंदस के मामू जो कई बरसों बाद, बल्कि बहुत बरसों बाद वतन वापस लौटे थे, अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आए थे। वो अली की शादी अपनी फैमिली में करना चाहते थे, पर जिसमें अली की पसंद हो। इस फैसले में उन्होंने अली को पूरी आजादी दे रखी थी। वो जिससे चाहेगा उसे अपना हमसफर बना सकता है, इसकी इजाजत उसके वालिदैन की तरफ से उसे पूरी पूरी हासिल थी। वक्त गुजरता गया। अली सुंदस से ढेरों बातें करता और ज्यादा वक्त उसके हमरा ही गुजारता, और सुंदस ने भी अपना तमाम वक्त उसके नाम कर डाला। वो अक्सर कॉलेज भी कम जाती, बल्कि यूं कहिए कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। कुछ ही दिनों की ये मोहब्बत, ये कुछ ही दिनों में ये कुर्बत मोहब्बत में बदल गई। सुंदस ने तो ऐसी ही दुनिया के ख्वाब देखे थे, कई दावे, कई वादे, कई अहदो पैमा बांधे गए, पर सुंदस नहीं जानती थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी जब आंखें खोलेगी तो ये सपना चिकना चूर हो चुका होगा और जख्मों से खून रिसता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जानिब सुंदस कहां जानती थी, वो नादान इस बात से भी बेखबर थी कि कोई कितनी रातों की नींद गंवाकर उसकी दीद की आरज़ू में जी रहा है। कहते हैं दूर होने से जज्बों में शिद्दत आती है। हस्सान का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि हर पल उसकी एक ही दुआ होती, ऐ परवरदिगार, एक बार मुझे उससे मिला दे कि मैं उससे दिल का हाल कह दूं, अपनी तमाम रातों का हिसाब मांगूं जो उसकी आरज़ू में कट गईं, मेरी मोहब्बत का कुछ तो सिला मिले। हस्सान अक्सर सोचता रहता कि अब वो मुझे मिले तो मैं उससे कह दूंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत भी ऐसी कि तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान तक लुटा देंगे। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हस्सान अक्सर सुंदस ही की सोचों में खोया रहता। वो इसी तरह के सपने देखता। उसे रातों में नींद भी ना आती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी को सोचता रहता, उसे ढेरों बातें करता रहता। उसे शायद वो जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। रात में चांद सितारों का हुस्न भी उसे मान सा नजर आता। दूसरी तरफ सुंदस अपनी सोचों और बुरे वहमात से निकलने के लिए आज कितने रोज बाद कॉलेज जाने को तैयार हुई। हमेशा की तरह आज भी कॉलेज से वापसी पर उसे हस्सान को अपना मुंतजर पाया। हस्सान जो सुंदस को देखकर जीता था, आज कई रोज बाद उसे सामने पाकर जाने किस एहसास के ताबे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे तो लगा था कि उसे अपनी खामोशी में सुंदस को खो दिया है। हस्सान ने फैसला किया, अब उसे इस भीड़ में गुम होने नहीं देगा। हमेशा की तरह इस बार देर नहीं करेगा। जब सुंदस उसके पास से गुजरी तो आज हस्सान के लब खुल ही गए और उसने सुंदस के सामने बहुत हिम्मत करते हुए कह ही दिया कि सुनिए,
मगर सुंदस, जिसने आवाज तो सुनी लेकिन रुकी नहीं, बिना उसकी तरफ देखे चलती गई। अब भराई हुई आवाज में फिर उसने कहा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको बहुत चाहता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो जो उसकी बात तो सुन चुकी थी, लेकिन एक लम्हे को भी रुकी नहीं, क्योंकि वो कह चुका था, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके दिल के तमाम जज्बे हसन ने अयां कर डाले। वो आज भरम की दुनिया से निकल चुका था, क्योंकि वो इन कुछ दिनों में जिस कर्ब से गुजरा था, ये सिर्फ हसन ही जानता था। वो हसन की सब बातें सुनने के बाद उसे कुछ कहने के बजाय थोड़ी सी हैरत और फिर हंसते हुए आगे चल दी, मगर जाने से पहले एक बात उसे कह गई। तुमने कभी अपने हुलिये पर गौर किया? ये बड़े बड़े कुर्ते, ये इतने गदले मैले से कपड़े, तुम किसी जॉकर से कम नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की के काबिल हो सकते हो तुम? बस आखिरी बात यही थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की के काबिल हो सकते हो तुम? और वो वहां से चल दी, मगर हसन की आंखों से होती बरसात और उस राह से घर तक की मुसाफत कितनी तवील थी। हसन तो इतना मसरूफ था गमे रोजगार में कि वो इस बदलती दुनिया के रंग ढंग अपना ही न सका। पर हसन के पास एक इज्जत ही तो थी और जज्बों की सदाकत। आज कोई गहरी चोट लगी थी, उसकी मोहब्बत को ठीक ही तो है। हर रिश्ते में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं, ये बात अलग, लेकिन इस सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं कि किसी के कपड़े बहुत गदले हैं, कोई जोकर दिखता है, किसी के पास से पसीने की बदबू आती है।